चलिए शुरू हो जाएं फटाफट से। सब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, वार्म अप हो रही है। अब हम बैठ जाएंगे और फटाफट से एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज बारिश जैसा मौसम हो रखा है, हो सकता है बीच में बारिश हो जाए तो मैं बीच में वीडियो बंद कर दूंगी, लेकिन आप लोग एक्सरसाइज करना मत छोड़ना, ठीक है। और हो सकता है नहीं हो, भगवान की दया हो हमारे ऊपर, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। वज्रासन में बैठ जाएं, पैर को ऐसे मोड़ के वज्रासन में बैठ जाएं। देखें, इस तरह से बैठें, हाथों को ऐसे करेंगे, ऐसे इस तरह से हाथ को घुमाएंगे, ऐसे टाइट रखें और शुरू कर दें हाथ को घुमाना पूरा। जैसे कैसे ज़ीरो बनाना है, ज़ीरो अपने हाथ से ज़ीरो बनाना है। पहले सीधे इस तरह से 10 टाइम्स करना है, फिर उसको अपोजिट में 10 टाइम्स करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 टाइम्स ये हो गया, 10 टाइम्स आगे से। और अगर मैं बात करने लगूँ तो आप लोग मेरी बात सिर्फ सुनिएगा नहीं, उसको करते भी रहिएगा। कैसे, ये देखें। अब हाथों को अपनी तरफ को ऐसे करके खींचें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एक हाथ से दूसरे हाथ के पंजे को पकड़ के ऐसे ऊपर नीचे जमीन से टच करना है, ठीक है। और अपनी तरफ को टाइट खींचना है। इसी तरह से दूसरे हाथ के पंजे को भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप इसको 20 टाइम्स करते रहिए। मैं बात कर रही हूँ, 20 टाइम्स करेंगे। ऐसा करने से हमारे हाथ के पंजों की जो भी नसें कमज़ोर हो रही हैं वो सब स्ट्रॉन्ग होने लगेंगी, और आपके हाथों में जो कंपन होते हैं, उंगलियां जो कमज़ोर कमज़ोर सी महसूस होती हैं, वो सब ठीक होने लगेगा, ठीक है। और जब हम नीचे को ऐसे दबाते हैं तो सारे पॉइंट्स दबते हैं, तो उससे भी ये सारे पॉइंट्स संबंधित होते हैं आँख, नाक, कान, लीवर, किडनी, तो वो सब भी अपनी जगह पे एक्टिव होने लगते हैं, ठीक है। आज मैं आप लोगों को वक्रासन बताऊंगी, जो आपके पेट के अंदर की बीमारियां तो ठीक करेंगी ही, लीवर किडनी को ठीक करेंगी ही, लेकिन उसके अलावा और क्या करेंगी, लीवर किडनी स्प्लीन सबको एक्टिवेट करती हैं। दूसरी बात है, बाहर से आपकी पेट की चर्बी और कमर की चर्बी को भी घटाता है वो वक्रासन, ठीक है। अभी हम करते हैं, ये हो गया। अब हमने क्या किया, ये ऐसे, इसको ऐसे करेंगे, हाथ को ऐसे किया और एक तरफ ऐसे झुका देंगे अपने सर को, और 1, अब इसको ऊपर उठाएंगे, पहले ये बीच में था, अब ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको ले आइए 10 पे और ऐसे करके 1, ठीक है। अब इसी तरह से क्या करेंगे, इसको करेंगे, इधर से ले आए हाथ को ऐसे करके, और सर को अपना इस हाथ के कंधे पे टच करने की कोशिश करेंगे, और ये हाथ को भी ऐसे करके ऐसे मोड़ लेंगे तिरछा ही। मतलब इस हाथ से भी नीचे से कान को सपोर्ट करेंगे और इस हाथ से ऊपर से कान को दबा के रखेंगे, और थोड़ा तिरछा हो जाएंगे, फिर सीधा हो जाइए। सांस को रोक लेंगे और तब तक हम झुके रहेंगे, तब तक सांस को रोकेंगे। फिर एक बार करेंगे, ये ऐसे है, अपने सर को झुकाते जाएं और ये वाला हाथ इस हाथ से पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे और फिर उसको ऐसे कर लिया। 1 2 10 टाइम्स अंदर अंदर काउंटिंग कीजिए, रुकिए और फिर सीधे हो जाइए। इसी तरह से दूसरी तरफ से भी करेंगे। कैसे किया, ऐसे सीधा हाथ कर लिया, ये वाला हाथ इसको ऐसे झुका के रखेंगे, सर अब झुकाएंगे अपने कंधे पे इस तरह से, और ये वाला हाथ पकड़ लेंगे इस वाले हाथ से, और फिर उसको भी ले आएंगे ऐसे। इसी तरह से आप 10 से 20 टाइम्स के रेपिटेशन में इसको भी करें। इससे क्या होगा, आपका
आपकी गर्दन तो सही हो रही है, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप करके देखें, आप देखेंगे ये दर्द जो पीछे का दर्द होता है, आपको कंधे का दर्द और इधर गले में अकड़न जकड़न होती है, वो सब निकलने लगेगी। कैसे करना है? हाथ को सीधा करने हैं, ये इधर से लाया हाथ को पकड़ लिया इधर, और अपनी जो नेक है वो बाईं तरफ झुका लिया, पहले बाएं हाथ की तरफ, फिर ये हाथ भी धीमे धीमे लाके इसको पकड़ लिया, और फिर धीरे धीरे 10 तक काउंटिंग करके ऊपर उठ जाएंगे। अब एक बार इस हाथ से भी बता देती हूँ, सीधे कीजिए ये हाथ, और ये वाला हाथ ऊपर से ले आइए, जो नेक है आपकी दूसरी तरफ झुकी रहेगी, गर्दन को कंधे पे झुका दीजिए दूसरे हाथ के, दाएं हाथ के, और इससे पकड़ लीजिए। अपोजिट हाथ पकड़ना है और फिर इसको भी ऐसे कर लेना है। 10 तक काउंटिंग रुकेंगे, 1 2 3 4, मन मन में काउंटिंग करेंगे 10 तक, और धीमे धीमे ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, लंबी सांस ले लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। आज आराम आराम से करवा रही हूँ आप लोगों को एक्सरसाइज, सब लोग मेरे साथ करें। ठीक है, जो नहीं करेगा उसको पाप लगेगा, क्योंकि मेरी मेहनत पूरी बेकार जा रही, मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। अगर मुझे अपने लिए ही अकेले ही करना होता तो अभी मैं कर चुकी होती जल्दी जल्दी। ठीक है, ये आप लोगों को मुझे एक एक अलग अलग बताना है कि क्या चीज़ कैसे होती है और आपका फ़ायदा भी हो। तो हमारा कंधा और गर्दन एक साथ कवर हो गया इस एक्सरसाइज में। ठीक है, अब हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन कैसा होता है? पाँव को फैला लें, पाँव को फैला लेंगे और ये क्रॉस करें लेग को। पहले हम लेफ्ट लेग क्रॉस कीजिए। कैसे क्रॉस करेंगे? ये इस साइड ले आए, घुटने के बगल में। हमने राइट पैर को फैला लिया, घुटने के बगल में ले आए। अब हमारा अपोजिट जो पाँव उठा है उसका अपोजिट हाथ उठाएंगे, और जो पाँव लेटा हुआ है वही हाथ उठाएंगे। ठीक है, और इस घुटने के बगल से लेके जो पाँव लेटा हुआ है, मतलब हमें दाहिने हाथ से दाहिने पाँव के घुटने को पकड़ना है, और फिर पीछे मुड़ जाए। जब तक सांस टूटती नहीं है तब तक पीछे मुड़े रहेंगे, फिर वापस आ जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से 10 की काउंटिंग से करते रहेंगे। अब हम दूसरे पाँव से करेंगे, दूसरे पाँव को। अब हमने देखिए दूसरे पाँव को भी ऐसे कर लिया। ठीक है, जैसे अभी हमने अपोजिट किया था। अब हमारा लेफ्ट लेग लेटा हुआ है और राइट उठा हुआ है। अब हमने जो उठाया है उसका अपोजिट हाथ उठाएंगे, मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं, जो लेटा हुआ है वही हाथ उठा के उसे घुटने को इस पाँव से घुमाते हुए ले आएंगे। पाँव ये उठा हुआ है ना, इस घुटने से ऐसे उठाते हुए लाएंगे और इस घुटने को पकड़ लेंगे और पीछे देखेंगे। इससे पता है क्या होता है? हमारी स्प्लीन, हमारी किडनी, हमारा लीवर बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाता है। फैटी लीवर की भी प्रॉब्लम इससे बहुत हद तक ठीक हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दवाइयाँ छोड़ के आप उसको करते रहें, लेकिन जिसको फैटी लीवर है, जिसको किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, स्प्लीन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, वो इस एक्सरसाइज को करेगा तो बहुत जल्दी उसको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पूरा पीछे जितना मुड़ सकते हैं मुड़ेंगे, और 10 तक काउंटिंग, 20 तक काउंटिंग तक रुकेंगे, जितनी देर आप सांस रोक सकते हैं। उसके बाद धीमे धीमे वापस आ जाएंगे। ये पहले अंदरूनी भाग को तो ठीक करता ही है। ठीक है, हमने बताया अभी कि अंदर के हमारे फंक्शन को, जितने भी पेट के फंक्शन हैं उनको, उनकी एक्सरसाइज देता ही है, उनको एक्टिवेट करता है। दूसरा क्या काम करता है? ये बाहर से हमारी कमर की चर्बी को हटाता है और पेट की चर्बी को हटाता है। बहुत ही आराम मिलता है। जिसको पेट में दर्द है, जिनको हल्का दर्द है, वो इसको करेंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जिनको बैठा ही नहीं जा रहा है, इतना ज़्यादा दर्द है, वो लोग नहीं करेंगे इसको। ठीक है, वैसे वक्रासन इतना अच्छा आसन है कि आप इसको देखेंगे तो पूरा हाथ पाँव सबकी एक्सरसाइज हो रही है। ये आपके हाथ पाँव और जो अंदर के ऑर्गन्स हैं
वो सब चुस्त दुरुस्त कर देते हैं। बहुत ही अच्छी ये वक्रासन है, बहुत ही अच्छा आसन। धीमे धीमे वापस आएंगे। इसी तरह से आप एक पाँव से 5 बार, दूसरे पाँव से 5 बार। एक बार हम फिर करके बता देते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा भागता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा बताऊँ, लेकिन जब तक आप सीख नहीं जाते हैं तब तक मुझे करवाते रहना पड़ेगा। हमने एक एक बार दोनों पाँव से किया है। आप क्या करेंगे, देखें फिर से हमने क्या किया, एक पाँव पहले फैला लीजिए, दूसरा पाँव क्रॉस कर लीजिए। ये है ऐसे क्रॉस किया, ठीक। अब हमने क्या करना है, जो हमने पाँव उठाया उसका अपोजिट हाथ लेना है, या फिर जो पाँव लिटाया है उस वही वाला हाथ लेके इसको इधर से क्रॉस करके अंगूठा घुटना पकड़ लेना है। जो पाँव हमारा लेटा हुआ है वो घुटना पकड़ना है, ऐसे क्रॉस करके। बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ते हैं तो ये तो सीधा हो जाएगा ना, इसमें क्या तकलीफ हुई, कुछ तकलीफ नहीं हुई। तो हमें क्या करना है, इसको अपोजिट में लाना है, ऐसे करके। घुटना इधर है, ऐसे करके लाना है, और तब हमें ये इधर से ये घुटना उठा हुआ है ना, तो ऐसे अंदर से नहीं लाना है, इसके बाहर से लेके जाना है, ठीक है। आप पीछे मुड़ेंगे, जितनी देर मुड़ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 करके सांस जब टूटने लगे तो आज ये 20 टाइम्स तक तो आप रोक ही सकते हैं। अब इसी तरह से एक बार हम दूसरे पाँव से भी कर लेते हैं। हमने एक एक कर लिया है, अब दो दो कर लेंगे। अब आई होप कि आपको आ गया होगा ना, मुझे उम्मीद है पूरी कि आपको ये वक्रासन करना आ गया होगा। ज़रूर करें, इससे आपकी अंदर के ऑर्गन्स, पेट के अंदर के जो प्रॉब्लम है वो तो ठीक होगी ही, ऊपर की जो ये कमर की चर्बी, पेट की चर्बी, ये सब भी घटेगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे मोड़ लिया, जो पाँव उठाया है उसका अपोजिट हाथ उठा लेंगे, या फिर जो हाथ लेटा है वही हाथ उठाएंगे, और घुटने के अंदर से नहीं लाना है, घुटने के ये बाहर से दूसरा घुटना पकड़ना है, ठीक है। अब हम पीछे को मुड़ जाएंगे, ठीक। एक हाथ से स्टैंड बना लेना है, एक हाथ से ये पीछे को रख लेना है, वो हाथ स्टैंड बना लेना है जो हमारा हाथ खाली है, और इसको पकड़ के पीछे मुड़ेंगे। जितनी देर तक मुड़ सकते हैं उतनी देर तक मुड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बहुत सारे लोग तो वापस आ भी गए होंगे ना वापस नहीं आना है, आराम आराम से, इसीलिए इसको करते हैं जिससे कि पूरी बॉडी इससे पूरा कंट्रोल होती है। यहाँ से लेके पूरा बहुत अच्छे से बॉडी की मसाज हो जाती है। ये कमर पूरा ऐसे ट्विस्ट होते हैं, ऐसे ट्विस्ट होते हैं, तो हमारी कब्ज़ की प्रॉब्लम भी एक हद तक दूर हो जाती है। जिनको कब्ज़ है उनको भी ये ज़रूर करना चाहिए। तो ये हो गया वक्रासन। ये आपके पूरे शरीर के लिए, आप एक दिन सिर्फ वक्रासन ही करके देखिए, और कोई एक्सरसाइज मत कीजिए, सिर्फ हल्का सा टहल लीजिए और आके वक्रासन कीजिए, ठीक है। वक्रासन करने से क्या होगा कि उस दिन आपको महसूस होगा कि आपने बहुत एक्सरसाइज की है। आपके कमर की, पेट की ये एक्सरसाइज होगी, अंदर के भी भागों की और बाहर से भी आपके कमर और पेट की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो मैंने ये समझा दिया है। अब क्या करते हैं, एक बहुत अच्छी पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। ऐसे अक्सर हम ऐसे पीछे ले जाते हैं ना, तो ऐसे नहीं ले जाना है हमको। देखें कैसे ले जाना है, ये ऐसे लेना है, ऐसे, ये ऐसे मोड़ दिया, मोड़ा, ठीक है। ये हाथ को इस तरह से मोड़ा है हमने, ये ऐसे जैसे हमने आगे से करके दिखाया ना, उसी तरह से आपको दिख रहा होगा, ऐसे पीछे लेके ऐसे कर लीजिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आगे को झुकना है और ज़मीन में अपना ये नोज़ टच करना है। ज़मीन में कैसे नोज़ टच करना है, ऐसे, ये हाथ ये उठा रहेगा, ठीक है। ये हाथ को जितना उठा सकते हैं ऊपर को उठाइए, नोज़ टच करेंगे, जितने देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकेंगे। ये पेट को कम करने की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। पेट इससे बहुत जल्दी, मैं भी नहीं करती हूँ, मुझे मालूम है ये एक्सरसाइज, लेकिन खाली इसको करने के लिए मेरे को याद ही नहीं आता है कि मुझे पेट की चर्बी कम करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है।
तो फिर से हम करेंगे, कितनी बार करेंगे? जितनी बार कर सकते हैं। 10 टाइम्स तो ज़रूर करना है, लेकिन 10 टाइम्स मैं बताऊंगी नहीं, 5 टाइम्स बता देती हूँ। देखिए पीछे से ऐसे करना है, ऐसे पकड़ें, ऐसे करें, ठीक है। पीछे से कैसे करना है, ऐसे पकड़ना है, नीचे आए, टेन तक, 10 काउंटिंग तक रुके या 20 तक रुक सकते हैं और भी अच्छा है। और फिर धीमे धीमे ऊपर को आ जाएं। फिर से एक बार करेंगे, हाथ को आगे ले आइए, छोड़ दीजिए, हाथ यहीं पे ऐसे पकड़े मत रहिए। जब छोड़ना है, जब ऊपर आ जाते हैं तो हाथ एक बार छोड़ दीजिए, क्योंकि ये हाथों की भी बहुत एक्सरसाइज हो रही है। आप देखेंगे तो ये हाथ की जो उंगलियां हैं ये बहुत जकड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हाथ को जैसे आटा गूंथते हैं, जब आप पीछे से लाएंगे, जब नीचे जाएंगे, फिर ऊपर आएंगे, फिर अपने हाथों को ऐसे छोड़ के हाथों का ऐसे मसाज करेंगे, क्योंकि ये सब हड्डियों की एक्सरसाइज हो रही है। ये अगर आपने इधर ही बहुत देर तक लगाए रखा तो आपको महसूस होगा कि ये ऐंठ ऐंठ गई हैं आपकी हड्डियाँ। तो ऐंठाना नहीं है, हम एक्सरसाइज अच्छे के लिए कर रहे हैं। थोड़ी सी माइनर गलतियाँ जो होती हैं उसी वजह से हमें फ़ायदे के बदले नुकसान होने लगते हैं। तो ये छोटी छोटी बातों को आपको याद ही रखना है। जैसे बहुत सारे लोग जब ऐसा करते हैं तो जब दोबारा करते हैं तो इसको हटाते नहीं हैं, वो आलस के मारे इसी में लगे रहते हैं और फिर से ऐसा करते हैं। तो वैसा नहीं करना है। ऊपर आ गए तो इसको हमने हाथ को हटा दिया और ऐसे हाथ को करेंगे जैसे हम आटा, शुरुआत में आटा गूंथते हैं ना, ऐसे अपने पूरे पंजों को पूरा खोला बंद किया, खोला बंद किया। इस तरह से आप बीच बीच में ये करने के बाद एक्सरसाइज इसको नहीं देंगे तो आपका हाथ बिल्कुल अकड़ा अकड़ा सा महसूस होगा। आप दिन में कोई काम नहीं कर पाएंगे इससे, आप समझ लीजिए। इसलिए जितनी बातें बताई जा रही हैं उसको ध्यान से सुनिए, और हर चीज़ का अगर फ़ायदा है तो थोड़ी सी गलती हो जाने से उसका नुकसान भी है ना। तो देखें, फिर से करें, ये ऐसे ले आए ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीमे धीमे ऊपर आ जाएंगे, हाथों को खोल लिया और हाथों को ऐसे करेंगे। ये पूरा बाजू से बहुत ज़ोर पड़ता है और हाथ के पंजों पे बहुत ज़ोर पड़ता है। अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं की इसके बाद तो क्या होगा, आपकी उंगलियां और ये हाथ पूरे दिन बहुत पेन करेगा, अकड़ा हुआ रहेगा, आपसे कोई काम नहीं होगा, सच्ची बता रही हूँ मैं। इसलिए ये करना मत भूलें, ठीक है। फिर से एक बार करेंगे, ये पेट की चर्बी को बहुत अच्छी तरह से कम करेगा। और देखिए आपकी पूरी बॉडी को किस तरह से अकड़ाता है। ये देखें, ऐसे करके ये ऊपर लेके आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आगे धीरे 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 ऊपर सांस को छोड़ते हुए, जब नीचे जाएंगे सांस रोके रहेंगे, ऊपर आएंगे सांस को छोड़ लेंगे। इस तरह से हमें कितनी बार करना है, 10 से 15 बार करना है। मेरे ख्याल से आप नहीं करोगे अगर मैं नहीं कराऊंगी। एक बार और कर लेते हैं और फिर आप बताइएगा ये एक्सरसाइज से आपको क्या फ़ायदा हुआ 15 दिन करने के बाद, ठीक है। तो इससे अभी क्विक आप देखना, आप 5 से 6 बार करोगे, आपको लगने लगेगा कि आपका पेट काफ़ी अंदर चला गया है। मुझे मालूम है ये एक्सरसाइज, लेकिन मैं करना भूल जाती हूँ, दूसरी दूसरी एक्सरसाइज करती हूँ, बाद में याद आता है ये एक्सरसाइज तो मैंने अपने लिए की ही नहीं, क्योंकि मुझे भी अपना पेट थोड़ा कम करना है, निकल रहा है पेट की एक्सरसाइज करती नहीं हूँ, दूसरी दूसरी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो पेट की कम करती हूँ, इसलिए पेट अगर कम करना है तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगी, दूसरी एक्सरसाइज की तुलना में ये ज़्यादा फ़ायदा करेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीमे धीमे सांस को छोड़ते हुए ऊपर आ जाए। ये ऐसे 5 से 6 बार ऐसे ऐसे आपने किया, रिलैक्स पूरे हाथ को, मतलब आपको एक
ऐसे नॉर्मल बनाना है। इधर जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी ये हाथ उल्टा जाता है तो अकड़ जाते हैं, दोनों हाथ अकड़ जाते हैं, उंगलियां अकड़ जाती हैं। इसलिए इसको छोड़ने के बाद आपको ऐसे ज़रूर करना है। समझ में आ गया? तो इसको फिर से एक बार लास्ट कर लेते हैं। और आपको मैं यहाँ पे 8 से 10 बार बता चुकी हूँ शायद, और आपको जितनी बार कर सकते हैं शाम के टाइम लंच के 3-4 घंटे बाद खाली इसी एक्सरसाइज को कीजिए अगर आपको पेट कम करना है, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम आराम से ऊपर आ जाएं, ठीक है? ये हो गई एक्सरसाइज, हमने सबकी कर ली। हाथ की, पाँव की एक्सरसाइज क्या की है आज हमने? वक्रासन में पाँव को इधर उधर किया, वो उसकी एक्सरसाइज थी। घुटनों की एक्सरसाइज हुई, पाँव की एक्सरसाइज हुई, ठीक है? अब हमें एक एक्सरसाइज और बताती हूँ मैं। हाथ की बताऊँगी, कमर की बताऊँगी, पाँव की बताऊँगी। कैसे? ऐसे सारी एक्सरसाइज हो चुकी है हमारी। सिर्फ इतनी ही 4-5 एक्सरसाइजेज में मैंने पूरा बॉडी कवर कर दिया। एक्सरसाइजेज का हमारा पूरा हो गया। अब देखें कैसे करते हैं। एक हाथ अपोजिट, ये ऐसे रखें, ऐसे ये वाला हाथ ऐसे ले आए पूरा नीचे, ऐसे उल्टा, ऐसे उल्टा, ठीक है? पीछे सांस रोक ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इस कमर पे खिंचाव पड़ेगा, कमर की चर्बी घटेगी, कमर की एक्सरसाइज होगी, कमर में लचीलापन आएगा और जो कमर में दर्द रहता है वो भी ठीक होगा, ठीक है? तो क्या करेंगे, कमर दर्द के लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है और बाकी कमर की एक्सरसाइज तो हो ही रही है। शेप में लाने के लिए ये बहुत अच्छा है। क्या करना है, हाथ को ऐसे रख लेना है और इसको ऐसे पीछे से लाना है, यहाँ पे जितना ला सकते हैं, जितनी दूर पहुँच सकते हैं। सर के ऊपर से लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीमे से ऊपर आ जाएं। इसी तरह से दूसरे हाथ से भी करेंगे। कैसे करेंगे दूसरे हाथ से? देखिए दूसरे हाथ से हमें कैसे करना है। ये रख लिया ऐसे, इधर से लाए, पीछे से ऐसे लाएं और इसको उल्टा कर ले हाथ। अभी तक हम लोग ऐसा करते हैं ना, इसको उल्टा कर ले हाथ से और ये पीछे ले जाएं। हाथ को ये ऐसे सामने नहीं रखें, ऐसे पीछे की तरफ रखें। जो हाथ हमने नीचे रखा हुआ है उसको पीछे की तरफ रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कमर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये पूरा यहाँ से आपकी कमर खींचेगी। आराम आराम से करना है, बहुत झटके से नहीं करना है, ठीक है? जिससे कि कमर की एक्सरसाइज भी हो और कमर का दर्द भी दूर हो। तो ये हमने इस तरफ कर लिया। अब हम देखें इस तरफ करेंगे। हाथ को ऐसे पीछे ले जाके रख लेंगे, ना बहुत पीछे और ना बहुत सामने, ऐसा करके जितना थोड़ा सा टेढ़ी हो जाए आपकी पीठ, आपकी कमर हल्की सी ट्विस्ट हो। ये किया, पीछे रखा। अब हाथ को लाएंगे ऐसे, ऐसे नहीं रखेंगे, ऐसे सीधे उल्टा। ऐसे सीधे आते हैं ना, अब तक हमने क्या किया, अभी तक सीधा किया था। अब हमें हाथ को ऐसे उल्टा कर लेना है। हथेलियों को ऊपर की तरफ रखना है, आसमान की तरफ हथेलियाँ रखें और हाथ को पीछे रखें और इसको पूरी तरह से अपनी कमर इस तरफ झुका देंगे। आप देखेंगे कमर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और कमर में बहुत आराम भी मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे अगर आप 20 टाइम्स तक रुक सकते हैं तो 20 टाइम्स तक रुकेंगे। एक बार 20 टाइम्स भी करके दिखाती हूँ कि कितनी देर रुकना है 20 टाइम्स में, और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाना है। हाथ को ऐसे रखा, थोड़ा सा पीछे, हम अपनी कमर से थोड़ा सा पीछे रखेंगे, ठीक है? आगे, और पहले हाथ ऐसे किया, फिर इसको ऐसे छत की तरफ मोड़ लिया। छत की तरफ हम अपनी हथेलियों को रखेंगे, हाथ के पंजों को छत की तरफ रखेंगे और एक तरफ को झुक जाएंगे। लेफ्ट झुकना है तो लेफ्ट हाथ रखा हुआ है हमने पीछे, तो लेफ्ट तरफ झुकना है। राइट हाथ पीछे रखेंगे तो राइट तरफ झुकना है। अब चलिए 20 टाइम्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीमे धीमे आप ऊपर आ जाए, ठीक है? इस तरह से लंबी सांस ले लें
और लंबी सांस छोड़। इस तरह से हमने 4 से 5 एक्सरसाइजेज में पूरे बॉडी की एक्सरसाइज कर ली। ठीक है, अब क्या करना है, ऐसे हाथ रखें, नीचे हाथ रखें, नीचे हाथ रखें, लंबी सांस लें, लंबी सांस छोड़ें और अब ऐसे ही हम नीचे जाएंगे। पाँव हमने वज्रासन में मोड़ के रखा है। आज हमने वज्रासन की बहुत सारी एक्सरसाइजेज बताई, ये सारी आपकी बॉडी को शेप में ला देंगे। ये जितनी भी एक्सरसाइजेज मैंने बताई है, ये वैसे कब की एक्सरसाइज है, कब करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तब ये एक्सरसाइज ज़रूर करते हैं। कब करते हैं, जब खाना खाते हैं तुरंत ये एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि हमारा खाना बहुत अच्छे से पच जाए। ठीक है, तो चले हम ऐसे इसको हाथ को नीचे रखेंगे, ऐसे किया हमने और नीचे ले आए, सांस को रोकेंगे तब तक। ठीक है, रोक के रखिए, 10 से 20 टाइम्स तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपना सर नीचे पूरा टच करना है और फिर धीरे धीरे ऊपर आना है। लंबी सांस लें, लंबी सांस को छोड़ दें। एक बार फिर से करेंगे इसको, आप 8 से 10 रेपिटेशन ज़रूर करें। ये क्या करेगा, आपके शरीर में जो आपने अभी पूरा एक्सरसाइज की है, उस जो भी ब्लड का ब्लड सर्कुलेशन हुआ, उसको बैलेंस करेगा। जब हम एक बार पीछे वाली एक्सरसाइज या ऐसे मुड़ने वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें आगे झुकने वाली एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए, बॉडी के जो ब्लड फ्लो को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये ऐसे किया, नीचे आए, सांस को रोक लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हम ऊपर को आ जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए हम ऊपर को आ जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए ऊपर को आ जाएंगे। फिर सांस को ऐसे लें, छोड़ें। ऐसे भी जब बहुत अच्छी हवा चल रही हो, बहुत अच्छी जगह पे हो, तो मैंने आप लोगों को बताया था सांसों को लेना और छोड़ना। सांसों को लेंगे, सांसों को छोड़ेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जल्दी जल्दी आपकी सांसें चलने लगती हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब आप सांसों का तरीका सही कर देंगे लेने का, तो वो आपकी जो स्टैमिना बहुत जल्दी चला जाता है, वो नहीं होगा वैसा, आपकी सांस जल्दी नहीं फूलेगी। ठीक है, नीचे आए फिर ऊपर जाएं, इस तरह से हो गया। हमने ये एक्सरसाइज कर ली, हमने सारी एक्सरसाइज कर ली आज के लिए। मैं आप लोगों को बस इतनी ही एक्सरसाइज बता रही हूँ, आप लोग सब लोग पूरी तरह से ये एक्सरसाइज करें। जो लोग ने नहीं किया है एक्सरसाइज, वो अभी शुरू कर दें ये देख के वीडियो। और अगर आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने चैलेंज लिया है, कुछ लोगों ने मुझे बताया है कि वो 1 महीने तक लगातार इस एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग फिर पतले नहीं हो सकते। अगर आप चाह रहे पतले, तो होना छोड़ दीजिए, बीमारियां दूर हो जाएंगी। अगर आप इसको लगातार करेंगे ना, तो बीमारियां दूर हो जाएंगी। हमारा मेन मकसद क्या है, चाहे हम मोटे हों या पतले हों, ना तो हमारे घुटनों में दर्द होना चाहिए, ना तो हमारी बॉडी में किसी तरह की पेन होना चाहिए, ना रोग होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद यही है कि हम रोगों से मुक्त हों, इसलिए हम ये सब एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। पतला मोटा तो समय के साथ हम हो ही जाएंगे। मोटापा क्या है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बीमारी है, तो अभी मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बना देती हूँ मोटापे के ऊपर। लेकिन आज के लिए बस इतनी ही एक्सरसाइज काफ़ी है। आप लोग सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।